अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने लिस्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और लिंक्स को हमने स्टार्ट कर लिया था। लिंक्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक लिंक को हम कैसे लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और उसके थ्रू हम कैसे डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर अपने यूज़र को नेविगेट करा सकते हैं। इसकी हमने एक एग्जांपल भी देख ली थी, इसको ज़रा दोबारा से देख लेते हैं। उसके बाद आगे पेस्ट, ऐसा हमने कुछ देखा था और इस पर जब हम क्लिक कर रहे थे तो सैलानी वेरीफेयर के हमने लिंक यहाँ पे डाला हुआ था जिस पे हम जा रहे थे। ऐसा कुछ हमने बनाया था सेटअप। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर देते हैं, अलग चीज़ें कर देते हैं ना। मैं क्या करता हूँ, ये पूरा उड़ा देता हूँ यहाँ से और एक नया टेम्पलेट ले लेते हैं HTML का। HTML वो लाइक कर लो पहले। वो लाइक ऐसे ही पकड़ लेते हैं। चलो, ये आ गया है एक HTML का टेम्पलेट। अब गौर से देखना यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे लिंक्स वाले चैप्टर में एक index.html की फाइल बनी हुई है। क्लियर है सबको? और इसके अंदर कुछ HTML मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ होम। इसका क्या मतलब है कि टाइटल में क्या आएगा, होम लिखा हुआ आएगा। तो ये आ गया भाई हमारा टाइटल, और होम ऊपर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसको एरोप्लेन मोड पे कैसे लगाते हैं आप? हाँ, इधर आ जाओ, ये होम आ गया। इधर यहाँ पे आके एक हेडिंग डाल देते हैं H1 की, होम के नाम की। तो इधर एक होम पेज आ गया मेरा। अच्छा, इसके बाद मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, इसी फाइल को। एक दो तीन इसकी कॉपियाँ बनाते हैं, चार बना लेते हैं चलो। और एक का नाम मैं रखता हूँ about.html, एक का नाम मैं रखता हूँ contact.html, और एक का नाम मैं रखता हूँ gallery.html। ठीक है, क्लियर है सबको? चार पेजेस मैंने बना दिए और चार पेजों की वेबसाइट अब बनेगी। यहाँ पे इंडेक्स वाला जो था उसमें सब कुछ हमने होम होम रख दिया, ये चीज़ें हटा देते हैं ऊपर से ना फालतू। ये गैलरी के अंदर आते हैं और इधर आके इसको गैलरी कर देंगे। गैलरी गैलरी कॉन्टैक्ट और अबाउट के अंदर अबाउट। ठीक है, चार पेजेस हमने अलग अलग बना दिए। अब गौर से देखना, यहाँ पे मैं खोलता हूँ अपनी इंडेक्स वाली फाइल ना। यहाँ पे मैं अभी कौन सी फाइल पे हूँ, इंडेक्स वाली फाइल पे हूँ। अब कुछ ऐसा करते हैं, एक ना नेविगेशन बार बनाते हैं जिसपे हम क्लिक करके ना अपनी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के अंदर जा सकें। यानी होम पे क्लिक हो तो मैं इंडेक्स पे चला जाऊँ, अबाउट पे क्लिक हो तो अबाउट पे चला जाऊँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक हो तो कॉन्टैक्ट पे जाऊँ। ऐसा कुछ सेटअप कर लेते हैं। अच्छा, तो ये होगा भाई एंकर टेक्स्ट है ना। अब गौर से देखना ये चीज़ ना, सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, ऊपर नहीं नीचे, इधर होम के नीचे ले लेते हैं एक
यूएल, ठीक है। हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे 4 ऑप्शंस होंगे। यूएल के अंदर एक एलआई बना देते हैं और ऐसे हम 4 वेरिएंट्स ले लेते हैं इसके। एक बनाते हैं, एलआई बना दिया और इसके अंदर हम एक एंकर टैग लगाते हैं, एक टैग, और इसके हम ले लेते हैं 4 वेरिएंट्स। अच्छा, अब जो पहला वाला जो होगा उसके अंदर हम लिख देते हैं होम, यानी इस पे जब क्लिक होगा तो होम पे जाओगे, इस पे क्लिक होगा तो अबाउट, इस पे क्लिक होगा तो कॉन्टैक्ट, और इस पे क्लिक होगा तो गैलरी पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? कोडिंग समझ आ रही है ना ये वाली? क्या हो रहा है इधर? होम वाले पेज पे लिंक डाल लें, लेकिन अगर ये आप अबाउट के ऊपर पहुंच गए तो होम पे वापसी भी तो आना है, तो उसके लिए हम एक नेविगेशन बार का सेटअप कर रहे हैं। अच्छा, अब गौर से देखना, देखो इधर जो है होम है, मतलब मुझे इसके ऊपर जब क्लिक होगा तो वापसी होम पे ही आना है ना। तो यहाँ पे आप ना उस फाइल का नाम डालेंगे जिस फाइल के ऊपर आपको यूज़र को लेके जाना है। कैसे डालेंगे? डायरेक्ट नाम लिख देंगे index.html। देखो इसने सजेस्ट भी कर दिया, मैंने आई एन लिखा, इसने बोला index.html। ऐसे कर लो, या फिर आप ना डॉट स्लैश दबाओ, डॉट और स्लैश जब आप साथ दबाओगे तो उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स होंगी ये सारी आपको फाइल्स बता देगा। डॉट स्लैश मैंने लिखा, इसने बता दिया आपके पास यहाँ पे 4 फाइल्स हैं। तो होम के ऊपर जब क्लिक होगा तो मुझे इंडेक्स पे लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? इंडेक्स पे लेके जाना है। मैं इंडेक्स पे लेके चला जाता हूँ। अबाउट पे जब क्लिक होगा तो मुझे अबाउट पे लेके जाना है, तो डॉट स्लैश यानी इसी पेज के अंदर आके अबाउट, डॉट स्लैश इसी उसके अंदर कॉन्टैक्ट यानी इसी फोल्डर के अंदर, डॉट स्लैश इसी फोल्डर के अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर जाना है, ठीक है। इसी फोल्डर में कॉन्टैक्ट के अंदर जाना है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल और होता है कि अगर मुझे इस फोल्डर से पीछे किसी फोल्डर में जाना है, अगर मुझे लिंक लिस्ट वाले फोल्डर को उससे कनेक्ट करना है, फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? पाथ तो डालेंगे, लेकिन कैसे डालेंगे? डॉट स्लैश से तो उसी फोल्डर की फाइल आ रही है सारी। एक और डॉट स्लैश, अभी भी वही आ रहा है। फोल्डर में जाने के लिए डबल डॉट देंगे। हाँ, जब आपको बैक जाना होता है ना तो डॉट डॉट होता है, डॉट डॉट स्लैश करेंगे। अब इसने सारी मुझे बता दी। अब मैं आऊँगा लिस्ट के अंदर और इंडेक्स, लेकिन अभी गैलरी के अंदर आना है तो गैलरी वाली फाइल्स पे ऐड कर देंगे। क्लियर है सबको ये चीज़? क्या हुआ यहाँ पे? अब इधर आएंगे तो यहाँ पे एक यूएल बन गया जिसके अंदर एंकर टैग लगा हुआ है सारा। अबाउट पे आऊँगा तो मैं अबाउट के पेज पे आ जाऊँगा, और कॉन्टैक्ट पे आऊँगा तो कॉन्टैक्ट वाली फाइल खुल जाएगी, गैलरी पे आऊँगा तो गैलरी वाली फाइल खुल जाएगी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस सेटअप को पूरा कॉपी करते हैं इधर, और इसको हम ना अबाउट में भी डाल देते हैं, इधर कॉन्टैक्ट में भी डाल देते हैं, ताकि हर पेज पे हमें नेविगेशन बार शो हो जाए। कॉन्टैक्ट आ गया और गैलरी आ गई, गैलरी आ गई। चलो आ जाओ, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, बन गया एक नेविगेशन बार। आ गया बनाना सबको? कैसे? उस तरफ आता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? कोई सवाल किसी का? कोई मसला है? ये चैप्टर बहुत हुआ है वैसे इम्पोर्टेंट। कोई सवाल है किसी का? नहीं है? अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं कि बस समझ लो कि एंकर टैग यहीं तक था आपका ना, लिंक वाला चैप्टर ना, लेकिन इसको थोड़ा सा और डीप के अंदर पढ़ते हैं अभी। जी एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। देखो होम पेज के अंदर आके एक यूएल बनाया, यूएल के अंदर हमने एलआई बना दिया, मतलब हम एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और हर एलआई के अंदर मैंने एक एक एंकर टैग लगा दिया, एंकर टैग। अब एंकर टैग के अंदर हमने ये देखा था कि अगर आपको किसी लिंक पे जाना है तो href के अंदर आपको लिंक डालते हो, जैसे हमने लास्ट में सैलानी वेलफेयर की वेबसाइट का लिंक डाला था।
वैसे अगर आपको लिंक पे नहीं जाना, किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे नहीं जाना, बल्कि अपनी ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस के अंदर जाना है, तो यहाँ पे आप उन पेजेस का लिंक देते हो डायरेक्ट ना, कि भाई इस फोल्डर के अंदर आके इंडेक्स वाली फाइल पकड़ लो, इसी फोल्डर में आके अबाउट वाली फाइल पकड़ लो, इसी फोल्डर में आके कॉन्टैक्ट और गैलरी वाली फाइल पकड़ लो। अगर यहाँ पे कोई और फाइल भी होती तो वो भी यहाँ पे आ जाती। और ये हमारा एक नेविगेशन बार बन गया, और इसको हमने कॉपी करके कॉन्टैक्ट, गैलरी और अबाउट में भी डाल दिया, ताकि ये हमें हर जगह पे शो हो और हमें नेविगेट करने में आसानी हो। क्लियर है? क्लियर है आप सबको दोस्त? सही है। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं कि होम पेज के अंदर आके ना कुछ बना लेते हैं अपना पोर्टफोलियो टाइप का, जैसे आप लोगों को रिज्यूमे दी थी बनाने के लिए, ऐसे ही कुछ बना लेते हैं। चलो, इंडेक्स के अंदर आ गए और इसके अंदर आके होम आ गया। होम के अंदर आके ना सबसे पहले मार्क का टैग लगा देते हैं और उसके अंदर ना नाम लिख देते हैं अपना। सही है, जॉन रॉय नाम आ गया आपका ये। अच्छा, इसको ना H2 के अंदर करते थे, H2 ये आ गया नाम आपका। ये इस पर क्यों नहीं आ रहा? आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इधर एक बिहार लगा देते हैं बहुत सारे पेड़। ओके, तो ये नाम आ गया इधर। नाम के बाद यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, HR लगा देते हैं सबसे पहले। इसके बाद क्या हेडिंग डाल देते हैं किसकी? पर्सनल इंफॉर्मेशन, H2 पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये आ गई। चलो, यहाँ पे लिस्ट बना के उसका वो कर लेते हैं सारा कुछ। UL आ गई, LI आ गई, और नेम आ गया इधर। नेम है आपका भी जॉन डोए। फादर छोड़ देते हैं, एज डाल देते हैं इसकी ना, एज डाल देते हैं इसकी 21। कंट्री डाल देते हैं पाकिस्तान। सिटी डाल देते हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। प्रोफेशन डाल देते हैं भाई IT स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये आ गई इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसके होम पेज पे। बस होम के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। होम के बाद आ जाओ अबाउट के अंदर। अबाउट का पेज भी खाली है, तो ये सारी चीज़ें पकड़ते हैं और अबाउट के पेज में डाल देते हैं आगे। अच्छा, अबाउट, अबाउट अस, अबाउट। एक यहाँ पे ना लंबा सा एक पैराग्राफ लिख देते हैं सिर्फ अबाउट के लिए। P के अंदर लिख देते हैं, चलो जी, ये आ गया एक अबाउट का पेज आ गया हमारा। अबाउट के बाद था भाई एक अपना गैलरी का पेज, जहाँ पे पिक्चर्स आएंगी सारी। तो
पिक्चर्स लगाना हमने अभी तक सीखा नहीं है क्योंकि, तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा, कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट वाली चीज़ इसके अंदर ना बहुत अहम है, क्योंकि ये चीज़ सब पे समझ आ गई कि फाइल्स को कैसे एक्सेस करना है। ये आ गई सब पे समझ? हाँ। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट के अंदर आके देखते हैं, सही है। कॉन्टैक्ट के अंदर आके सबसे पहले एक H2 बनेगा इधर, और उसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक UL, उसके अंदर LI, और उसके अंदर फ़ोन नंबर आ जाएगा भाई आपका इधर 0313 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद ईमेल abc@gmail.com। इसके बाद एक और H2, और इसके अंदर सोशल लिंक्स, इसके बाद एक और UL, LI, फेसबुक, यूट्यूब, गिटहब। 3 डालते हैं अभी के लिए। हाँ, वो लगाते हैं। होम के अंदर आते हैं तो मुझे होम वाली चीज़ें दिख जाती हैं सारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन और दूसरी चीज़ें। अबाउट में आके अबाउट वाला पेज आ गया इधर। गैलरी वाला भी हमने कुछ किया नहीं है उसमें, और कॉन्टैक्ट वाला पेज अभी हम बना रहे हैं। क्या एड्रेस नहीं लिखा? कहाँ लिखना है एड्रेस? इधर लिख देते हैं ना एड्रेस। आ गया आपका एड्रेस। 15 फ्लोर था, 15 फ्लोर DM डेट सेंटर वेयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ गए, एड्रेस आ गया। अब एड्रेस के अंदर भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले TH को ऊपर करना है। कैसे ऊपर होगा ये? सुपर स्क्रिप्ट का टैग से होगा ये। सही है। और कुछ रह गया इसमें? बस इनफ है शायद ना। लिंक लगाने देख लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ना फेसबुक का अपना लिंक लगा लेते हैं यहाँ पे, बल्कि फेसबुक को हटा ही दो यहाँ से। यूट्यूब और गिटहब का लिंक लगा देते हैं। चलो, एंकर टैग आएगा इधर, और ठीक है। हाँ, देख लिया सबने क्या करा है यहाँ पे? समझ आ गया सबके? ये आ गया यूट्यूब और गिटहब। यूट्यूब यही है ना मेरा? हाँ, यूट्यूब पे गए तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। हाँ, वो बताने लगा हूँ। ठीक है ना, यूट्यूब खुल जाता है इधर, और गिटहब पे क्लिक करते हैं तो गिटहब खुल जाता है इधर ना। लेकिन इधर मसला ये है कि ये सेम टैब में ओपन हो रहा है।
अब इसको अलग टैब में ओपन होना चाहिए उसूलन, तो अलग टैब में होना चाहिए ताकि मेरी जो वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ ख़राब नहीं हो ना। तो जैसे यहाँ पे एक एचरेफ का एट्रीब्यूट यहाँ लगा हुआ है ना, ऐसे ही यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लगता है टारगेट का, टारगेट टारगेट का एट्रीब्यूट। टारगेट के अंदर आपको देना होता है ब्लैंक। बाकियों का मुझे नहीं पता क्या मसला होता है इनका, लेकिन ब्लैंक से होता है ये कि वो नए टैब के अंदर आपकी हर बार खुलती है। टारगेट दे रहे थे ब्लैंक ना। यूट्यूब वाले को मैंने बोला है कि आपने अगले टैब में खुलना है, और गिटहब वाले को बोला है कि आपने उसी टैब के अंदर खुलना है। तो पहले गिटहब खोलते हैं तो ये उसी टैब में खुलेगा। और यूट्यूब खोलेंगे तो ये न्यू टैब में खुलेगा। एट्रीब्यूट लगाना है बस टारगेट का, ये वाला, इससे ये नए टैब में खुलता है। लगाने लगे ना, लगा के वो भी दूसरे टैब में खुलेगा। क्लियर है भाई? आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा, ये हो गया लिंक हो गया हमारा। हमने फाइल्स को देख लिया कि कैसे एक्सेस करना है और नए टैब में कैसी चीज़ें खोलनी है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर में भी अक्सर ये होता है कि उस पर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके वहाँ ले जाता है, व्हाट्सएप पे ले जाता है या डायल पे ले जाता है, लिंक बना देता है एक ना। तो वो भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे व्हाट्सएप डालते हैं अपना, व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के अंदर हम उसको व्हाट्सएप डालते हैं और इधर डालते हैं एक अटैक डालते हैं। यहाँ पर नंबर ऐसे लिख देते हैं दिखाने वाला, व्हाट्सएप का लिंक लिख देते हैं https://whatsapp.me/ करके नंबर +92313006। ये पकड़ते हैं इधर से, इधर आ गया 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरे व्हाट्सएप पे ले जाएगा। ठीक है, ये मुझे मेरे व्हाट्सएप पे ले गया। बोला यार आगे ओपन कर लो, क्या कर लो। मैंने कहा कि रहने दे, फ़ोन के अंदर करेंगे इसको। क्या ये इधर भी आया नंबर पे जब क्लिक करेंगे ना आप नंबर, अच्छा नंबर पे जब क्लिक करें तो डायल पे लेके चला जाए। लाइव पे जैसे कीपैड मोबाइल का ऑप्शन हो जाता है, हाँ डायल पेड पे आ जाएगा। वो किस तरह से आएगा? वो आता है, उसके लिए आपको एक लिंक बनाना पड़ता है इसका। वो बता रहा था मैं भी ना, जैसे व्हाट्सएप का लिंक हमने बना दिया ना एक, ऐसे इसका भी बना देते हैं। एंकर टैग लगाते हैं और नंबर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है TEL। TEL स्टैंड फॉर टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन के बाद आपने लगाना है सेमीकोलन और नंबर को पेस्ट कर देना बस। सेमीकोलन, डबल कोलन, जो भी को बोल रहे इसको, कंफ्यूज रहता हूँ मैं इसमें। ठीक है, बस ये आपने लगाना है और आपका काम इससे हो जाएगा। आ जाओ इधर, इधर क्लिक किया, उसने बोल दिया कि भाई ये अलाउ कर दो अपना ऐप को खोलना। मैं कहा अभी हटा दो उसको, मोबाइल में टेस्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ होती है हमारे पास ईमेल। ईमेल में भी ऐसा होता है कि क्लिक करते हो डायरेक्ट आपको ईमेल पे बचा लेता है, तो वो भी बना लेते हैं। एंकर टैग, ईमेल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे होता है मेल2 का एक वो लगता है इधर, और यहाँ पे ईमेल लगता है आपका बस। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरा मेल खोल के दे देगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मेल आपने कैसे खोलना
इसी तरह से एड्रेस का भी लगा देते हैं एक एंकर टैग। ये बंद करते हैं यहाँ से, एंकर टैग इधर आया और इसके अंदर एड्रेस आ गया पूरा। और यहाँ पे हम डाल लेते हैं भाई मैप्स की लोकेशन, आ जाओ टाउन कराची, जीएम ट्रेड सेंटर, जीएम ट्रेड सेंटर कराची। ये आ गया, तो करते हैं शेयर यहाँ से। इसको करते हैं कॉपी लिंक, और जो लोकेशन का लिंक हमने कॉपी किया था वो इधर लगा देते हैं। और इसको बोलते हैं टारगेट ब्लैंक, ताकि ये खुले ना तो अगले पेज पे खुले। चलो इस पे आ गए, तो नए उस पे ले आए मुझे, आ गए। क्लियर है सबको? हाँ, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? देख लो, मैं असाइनमेंट दूंगा फिर। होम अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, गैलरी वाला भी छोड़ देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। बन गई 4 पेजों की वेबसाइट हमारी। होम अबाउट, कॉन्टैक्ट, 3 तो हमने बना दिए पेजेस। और कोई कमी पेशी इसमें? अभी के लिए तो सही है मेरे ख्याल में ना। हाँ, वो आगे चैप्टर है आगे। एंकर टैग सबको क्लियर है? एक जबान होके बोलो। तो ऐसा करो कि 1 घंटा है हमारे पास ना, ये जो 4 पेज वाली वेबसाइट बनाई है हमने, ये आप लोग बना के दिखाओ पहले, फिर इमेजेस वाला चैप्टर स्टार्ट कर दें। अभी बना लो ताकि असाइनमेंट जो मिले वो आपको इमेजेस वाला मिले ना। ठीक है, फिर इसमें ही बल्कि इमेजेस लगाना सीख लेंगे हम लोग। गैलरी वाला जो टैब है ना, इसमें ही हम 3-4 इमेजेस लगा देंगे और फिर काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक मैं क्या करता हूँ कि इसको ना कोड को पुश कर देता हूँ। जी बता दो, ये वाला